हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्स में नंबर 1 पे। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है पार्ले फ्रूटी। ये आप सभी का पसंदीदा ड्रिंक है पार्ले फ्रूटी। ये ड्रिंक तो लॉन्च हुआ था भारत में। ये रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। 1985 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। 1985 पार्ले एग्रो का ये प्रोडक्ट है और ये पहली कंपनी है जो कि टेट्रा पैक में जिन्होंने जूस लॉन्च किया था, हाइजीनिक जूस लॉन्च किया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे इसका साइंस कि कैसे इसका व्यापार होता है, कैसे इसकी डीलरशिप होती है। और डीलरशिप का हम साइंस आज जानने के लिए आज आए हम स्वादराज एजेंसी पिंपरी चिंचवड़ में। बचपन से लेकर आज तक हम सब मैंगो को एक ही नाम से जानते हैं, फ्रूटी। मैंगो का एक ही नाम, छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करके आज के इस वीडियो की हमेशा की तरह मैं शुरुआत कर रहा हूँ। नमस्कार अनंतराव जी। नमस्कार सर। हमेशा की तरह आज हमारे मित्र और हमारे मार्गदर्शक अनंतराव जी टमके हमारे साथ में हैं, जो कि स्वादराज एजेंसी के मालिक हैं। स्वादराज एजेंसी ये एक पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में एक अच्छा, जिनका नाम पिछले 12 वर्षों में हुआ है। उनका मैं अभिनंदन करूंगा कि उनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप को अभी 12 साल पूरे हुए हैं। तो अनंतराव जी जो कि पार्ले एग्रो के साथ जुड़े हैं लगभग पिछले 12 साल से, तो जो है बेली के साथ उन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के साथ। रिसेंटली उन्होंने अभी फ्रूटी का भी काम लिया है और हम उन्हीं से यही जानने के लिए आए हैं कि फ्रूटी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे करते हैं। तो अनंतराव जी, आप मुझे बताइए कि पार्ले एग्रो का डीलरशिप आप जब आपने लिया तो कौन से लाइसेंस आपने लिए थे सर? पार्ले एग्रो डिस्ट्रीब्यूशन जब लेते हैं वो टाइम में हमें लगता है फर्स्ट शॉप एक्ट, दूसरा फूड लाइसेंस और तीसरा जो है जीएसटी बहुत मस्ट है। आप कहाँ सप्लाई करते हैं सर इसे? अभी मैक्सिमम जो अपना मार्केट चलता है हाँ। वो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, स्कूल कॉलेजेस के कैंटीन्स है, सुपरमार्केट्स है, खोरे का ट्रेड है, बाद में हम मॉडर्न ट्रेड उसको बोलते हैं। मॉडर्न, यानी कि जो भी एरिया अपने अंडर होता है हाँ। वहाँ पे A to Z आउटलेट्स में अपना माल से सर्विस होता है। तो आपको जो मतलब छोटे छोटे दुकानों में माल देना पड़ता है? हाँ, यानी कम से कम कितने रुपए का बिल बनाते हैं यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं सर। हमारा जो एक केस आता है एवरेज 450 रुपए में आता है। 450 का? हाँ, तो अगर कोई आधा बॉक्स मांगता है तो देते हैं आप? हम आधा बॉक्स भी देते हैं सर। आधा बॉक्स भी देते हैं? शुरुआत करने के लिए आधा भी देते हैं। हाँ। और हम देना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर का डिमांड जो फ्रूटी एपी जो है पार्ले का, हाँ। ये मार्केट का बहुत क्रीम प्रोडक्ट है सर। बराबर। आज तक हमें इसको ऑर्डर देने के बाद वापस आने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जो ऑर्डर कैंसिलेशन होता है, हाँ। वो ए प्रोडक्ट में नहीं है सर, मैक्स लेवल पे नहीं है। यहाँ अच्छा। पे जो होता है तो मैक्स टू मैक्स कस्टमर जब ऑर्डर देते हैं, हाँ। तो कस्टमर टोटली पेमेंट्स के लिए प्रिपेयर होके, और मार्केट से उनको डिमांड बहुत अच्छी है, तो वो हिसाब से इसकी ऑर्डर्स कस्टमर में प्लेस करते हैं। यानी कि ऑर्डर यानी सेल्समैन ने ऑर्डर लाई तो कैंसिल नहीं होती है, ऐसा आपका कहना है? मैक्स लेवल पे तो नहीं होती है सर। अच्छा, सेल्समैन का भी ऑर्डर के लिए तो सेल्समैन जाता है सर, Yes. लेकिन उसके अलावा भी कोई आपको फोन पे ऑर्डर देते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका, या फिर बोलिए व्हाट्सएप पे ऑर्डर आता है कुछ ऐसा? हाँ, इससे क्या होता है, जो अपने सेल्समैन होते हैं वो वीकली जाते हैं, और इसका जितना मार्केट में फ्लो होता है उस हिसाब से बहुत सारे कस्टमर्स जो इनवॉइसेस के ऊपर अपना नंबर होता है, तो इनवॉइस के ऊपर सर एक मेरा पर्सनल नंबर है, आप नंबर भी ऑफिस का मतलब यानी कांटेक्ट नंबर आपने इनवॉइस पे डाल के रखा है? हाँ, जी। तो कस्टमर जैसे जरूरत पड़ती है वैसे कॉल पे भी देते हैं, और अपने जो बीट होते हैं अराउंड एरिया होता है, तो हम उसके नजदीक के जो भी कस्टमर्स है, हाँ। जो फोन कॉल्स पे आते हैं, हाँ। उनको हम ट्रैक करते हैं। बराबर। यानी कि हमारा मार्केट में अच्छा प्रेजेंस रहे, हाँ। और अच्छा सेल बढ़े। मुझे बताइए, यदि पार्ले एग्रो का कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो उसके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है सर? सबसे मेन गोडाउन है, मैन पावर है और व्हीकल है, और हर व्हीकल के ऊपर साथ में 2 मैन पावर चाहिए, एक ड्राइवर और एक लोडर। इतना हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। जरूरी है। हाँ। यानी कि सबसे पहले गोडाउन चाहिए, वैन चाहिए और मैन पावर चाहिए। Yes. ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास में होना चाहिए। Yes. सर, हमें बताइए कि बाकी भी मैंगो ड्रिंक्स मार्केट में आते हैं, लेकिन पार्ले फ्रूटी 1985 से जब से लॉन्च हुआ है इसे कोई बीट नहीं कर पा रहा है सर, यानी कोई उसको चैलेंज ही नहीं कर पा रहा है। क्या बात है सर ये? अभी हम मार्केट में देखते हैं तो लोगों तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं सर। हाँ, हाँ। लेकिन उसके साथ में नेशनलाइज भी है, जैसे कि हम देखते हैं कि माजा है, स्लाइस है, रियल है, और भी कुछ है, लेकिन फ्रूटी प्रूवन और सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट मार्केट का। अच्छा, ये क्वालिटी मतलब उसकी? हाँ, हाँ। अभी हम समझो लाइन से 50 आउटलेट में भी जाते हैं, तो 50 आउटलेट से आपको कम से कम 45 या 46 आउटलेट पे आपको फ्रूटी दिखाई देगी।
सब जगह। सब जगह पे। अच्छा, इसको आप सामने खुद लगाते हैं या दुकानदार खुद सामने फ्रिज में लगा देता है, या आप उसको कुछ फ्रिज प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं, अभी तो ज्यादा ऐसा फ्रिजेस मार्केट में नहीं है, आपके नहीं है। लेकिन मैक्स टू मैक्स जितने भी कस्टमर्स है हाँ। वो खुद होके डिस्प्ले करता है, खुद हो। क्योंकि इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। हाँ। और उन्हें मालूम है कि दिखेगा तो बिकेगा। क्या बात है। वो फ्रिज में भी लगाते हैं और बहुत सारे फ्रिज के अलावा अपने डिस्प्ले इस बोर्ड में भी लगाते हैं, डिस्प्ले में भी लगाते, रैक में Yes. लगा देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आज जो कलेक्शन का मैटर है वो बहुत क्रिटिकल बनते जा रहे हैं, तो आप जैसे पेमेंट का क्या सिस्टम होता है आपका मार्केट में? अभी हमारे यहाँ से गोडाउन से टोटल जीएसटी बिलिंग से हम मार्केट में गाड़ी छोड़ते हैं। बराबर। और जो भी बिलिंग है मैक्स लेवल पे ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन कैश और चेक्स आते हैं। चेक एकदम कम होते हैं सर, चेक्स की कुछ ज्यादा अभी कोई भी कैरी नहीं कर रहा है, मैक्स टू मैक्स ऑनलाइन पेमेंट चल रहा है सर। तो कलेक्शन आपका जो भी है अभी मतलब ऐसा क्रेडिट वाला मैटर अभी कम है? क्रेडिट वाला नहीं सर, जो भी है ऑन द स्पॉट हो जाता है। मैक्स टू मैक्स ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा बहुत कैश होता है और थोड़ा बहुत ही चेक्स होते हैं। सर, फ्रूटी के लिए तो इतना एडवर्टाइजमेंट इतना ज़रूरी नहीं लगता है मुझे, लेकिन फिर भी उनका एडवर्टाइजमेंट मीडिया में तो बहुत है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे पीओपी मटेरियल आपको कंपनी की तरफ से क्या प्रोवाइड होता है, पीओपी मटेरियल कौन लगाता है सर? अभी हम देखेंगे तो मेरे पास अवेलेबल सैंपल में एक भी है। जो भी है कंपनी टोटली स्टिकर, बैनर, डैंगलर पूरा स्टॉक के साथ आ जाता है हमारे यहाँ पे। और यहाँ से मार्केट में जो है वो सेल्स टीम उसका टोटली लगाने काम करती है। सेल्स टीम लगाती है, उसके साथ में अपना व्हीकल जो होता है वो भी सपोर्टिव लगाता है उनको जहाँ पे अच्छा लगे। यानी जो आपके आदमी हेल्पर है वो भी लगा देते हैं। उससे अच्छा मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने पूरे नेशनल रीजन में कि फ्रूटी से ज्यादा कोई ऐड करता रहेगा प्रोडक्ट की। आप देखते रहेंगे तो 12 महीने उसका फ्रूटी एपी फीड जो है कंटिन्यूसली ऐड उसकी टीवी पे रहती है। सोशल मीडिया एकदम स्ट्रांग है उनका। आप फेसबुक देखेंगे, इंस्टा देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे तो ऑल इस पे बहुत अच्छे से पार्ले करती है। तो कंपनियों को इससे सीख लेने की जरूरत है कि कंपनी का प्रोडक्ट चलता है, उसके बावजूद भी टीवी में देखेंगे आप, प्रिंट मीडिया में देखेंगे आप, या फिर सोशल मीडिया में देखेंगे, सब जगह पार्ले एग्रो के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आता है। ये बहुत अच्छी सोच है कंपनी की। अब परचेस का कोई दिन है या फिर शेड्यूल फिक्स है? अभी कंपनी जो है वो फ्राइडे वीक क्लोजिंग करती है, लेकिन वीकली माल लेना पड़ता है। वीकली सर्विस के हिसाब से कंपनी प्लान किया है। लेकिन मैं जो हूँ उससे थोड़ा सा सर्विस में ज्यादा एक्यूरेसी रखने का प्लान करता हूँ मैं। इसलिए मैं कंपनी में जो है वीक में मैं 2 बार माल मंगाता हूँ। इससे क्या होता है, मार्केट में सर्विस के लिए अचानक एक आधा प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो वो भी हम ऑन टाइम अवेलेबल कर सकते हैं। और कंपनी को जो भी पेमेंट जाता है एडवांस जाता है, और जैसे कंपनी पेमेंट शो होता है विद इन 2 डेज मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे ही सर्विस आती है, लेकिन विद इन 2 डेज सर्विस परफेक्ट हमारे पास पहुंच जाती है सर। यानी डिलीवरी आपको 48 घंटे में मिल ही जाती है? कोई डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। मुझे बताइए सर कि कंपनी की तरफ से इसमें क्या सपोर्ट आपको मिलता है? कंपनी के तरफ से हमें एक सेल्स ऑफिसर मिलता है और Sales 2 सेल्समैन मिलते हैं सर, जो डेली बुकिंग चलता है हमारा। तो मतलब बुकिंग जो का पार्ट है वो कंपनी हैंडल करती है? बुकिंग का पार्ट कंपनी हैंडल करती है जी। और सर्विस का पार्ट है जो हम डिस्ट्रीब्यूटर के चैनल से सपोर्ट करते हैं। यानी कि डिलीवरी की बात? डिलीवरी की सर्विस जो है वो टोटल अपनी तरफ से चलती है। डिलीवरी आपकी तरफ से। पार्ले एग्रो के जो फ्रूटी डिवीजन का आप काम कर रहे हैं, तो कितना इन्वेस्टमेंट इसके लिए लगता है सर? अभी जो एरिया में एग्जिस्टिंग में काम करता हूँ वो एरिया के लिए जो मंथली बिजनेस है, यानी आपके कितने रूट है अभी लगभग? अभी अवेलेबल मेरे पास 12 बिट है और 12 बिट में 2 पार्ले के जियो वर्किंग करता है। अच्छा। और उनके लिए जो मंथली हमारा बिजनेस है वो नियर अबाउट अभी करंट में 15 से 20 लाख का है। 15 से 20 लाख का बिजनेस आपका। और उसके लिए हमें जो इंफ्रा चाहिए वो मार्केट में भी कुछ रखना पड़ता है, स्टॉक भी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी स्टॉक। इसके लिए हमें कम से कम 10 से 15 लाख की जरूरत होती है सर। तो जो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है सर, इस मुझे जो ध्यान में आया, ये इट्स डिपेंड ऑन सिटी। यस सर। कि सिटी है, सिटी का पोटेंशियल कितना है। यदि तहसील प्लेस में है तो उसमें थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट है, बराबर। ग्रामीण इलाके में काम करते हैं तो उसमें और कम लगेगा। तो आपके पास में ज्यादा रूट है, इसलिए आपके पास इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा लगती है, बराबर है? यस। और अभी जो भी वर्किंग एरिया है इसमें मुझे एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो 15 से 20 लाख का मिला है।
लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस है लास्ट 12 साल से, हाँ। वो मैं आने वाले जस्ट एक 6 मंथ में इससे कम से कम मैं दुगने से ज्यादा लेके जाऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर फूड प्रोडक्ट में क्या होता है ना कि एक्सपायरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें, तो आपके पास भी कुछ एक्सपायरी आती है सर? सर नहीं, आज तक इसकी डिमांड ही इतनी अच्छी है कि एक्सपायरी ना के बराबर है, आती नहीं है। आती नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी नहीं आती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है, एक्सपायरी आती है, फिर क्लेम नहीं आते हैं, तो वो झंझट यहाँ पर कम है थोड़ी सी। और स्पेशली सर आपने क्लेम का नाम निकाला, हाँ। तो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि जो भी इनके थोड़े बहुत जो कंपनी का सपोर्ट होता है, हाँ। तो क्लेम सर इसके फर्स्ट वीक में क्लियर हो जाते हैं। यानी कि आपने क्लेम कर दिया तो एक मतलब कितना दिन में क्रेडिट नोट आपको आती है? तो सर जो भी सपोर्ट होता है कंपनी का कहना यही है कि जितने चैनल पार्टनर स्ट्रांग रहेंगे, हाँ। उतना अच्छा मार्केट में अपना सेल होगा। क्या? और फ्रूटी इतनी पावरफुल चलती है मार्केट में कि उसका सोचते समय कंपनी जो भी थोड़ा बहुत क्लेम होता है, तो महीने के हम 2-3 तारीख को सबमिट करते हैं और वो 15-20 तारीख तक अकाउंट में जमा हो जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये क्लेम एक बहुत बड़ा मैटर बन गया है आज के दिन में। मैं कई कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता हूँ, तो उनका ये कहना रहता है कि हमारे क्लेम तो कंपनी जमा कर लेती है, लेकिन उसके क्रेडिट नोट हमें जल्दी नहीं आती है। लेकिन वो एक्सपीरियंस यहाँ पे मुझे नहीं आया। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी प्रैक्टिस है ये। धन्यवाद सर। इसके कारण सर एक हाँ। अच्छा चीज होता है कि मार्केट में जब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर में सर्विस देता हूँ, हाँ। मेरे पास मेरा क्लेम अटका रहेगा तो मैं मार्केट में सर्विस प्रॉपर नहीं कर सकता। इन्हें इन्वेस्टमेंट आपकी क्योंकि जो भी अटक जाएगी उसमें। हाँ, जो भी व्यापारी जो व्यापार करता है वो टाइम में उसको अच्छा सा पैसा मिलता है तो वो व्यापार करता है। सही है। और कंपनी क्लेम अटका देगी तो मार्केट में कस्टमर सही है। के पास हम माल पहुंचाने के लिए वेट करेंगे। सही है सर, सही और है। जो नगद में लेते हैं हम उन्हीं को पैसा माल अटकाएंगे, या फिर जो कोई नया प्रोडक्ट्स है उसमें हम फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन पार्ले का इसके पूरा अलग है सर। पार्ले इतना अच्छा कंपनी सपोर्ट करती है कि टोटली भी जितना भी वो हमें मार्जिन मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो एक पैसा भी कम होता है तो कंपनी के जो सीनियर्स है वो बोलते कि कहाँ पे नुकसान होता रहेगा तो आप बोलो, हम एज अ कंपनी आपके साथ 24 आवर्स वर्किंग में। क्या बात है। और कंपनी मैंने आज तक देखा है कि पार्ले की जो टीम है, जो 9 to 6 जॉब में मार्केट में देखता हूँ और इसका, हाँ। लेकिन पार्ले का वैसा नहीं है सर। हाँ। आप उनको छुट्टी के दिन भी कॉल करते तो कॉल लेते सर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के दिन में सेल्स और मार्केटिंग में एक तो अच्छे लोग मिल नहीं रहे हैं, और जो कंपनी अपने मैन पावर संभालती है, उनको प्रोत्साहन देती है, उस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे चलते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। कंपनियों में सबसे मेन आज के दिन में जो डिस्प्यूट का कारण बनता है वो है टारगेट, कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में। तो क्या आपकी कंपनी में टारगेट का आपका क्या सिचुएशन है, यानी टारगेट और वर्सेस अचीवमेंट आपकी कैसी है सर? अभी पार्ले का अंदर देखा गया तो पार्ले जो है वो लास्ट ईयर के बेस के हिसाब से टारगेट करती है। अच्छा। नॉर्मली 20% टारगेट पकड़ के चलते हैं, लेकिन हर महीने में 20%, 25% इसके आगे भी कभी कभी जाता है, थोड़ा बहुत कभी कम भी पड़ता है, लेकिन बेस जो है वो हर महीने हम अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। अचीव करते हैं, यानी लास्ट ईयर का जो बिजनेस हुआ है, हाँ। उसी को आप बेस पकड़ते हैं। यस, लास्ट ईयर समझो फॉर एग्जांपल मार्च में इतना बिजनेस था, तो इस महीने उसको कम से कम 20% प्लस करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे लिए भी जरूरी है सर कि जितना हम अच्छा सेल करेंगे, मैन पावर बढ़ती है, मार्केट का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और पार्ले कंपनी वो नए इनोवेटिव प्रोडक्ट भी ला रही है। अभी हम देखेंगे तो लास्ट 2 मंथ पहले उन्होंने स्मूथ लस्सी लाया था 20 रुपए में, तो 2 महीने पहले 20 रुपए का लस्सी आया, 1 महीने पहले उसको उन्होंने टेट्रा में लेके आए, 1 महीना पहले, और जैसे 1 महीना टेट्रा लेके आए, अभी इस महीने उन्होंने लगे ताक लॉन्च किया है, स्मूथ ताक, यानी छाछ। हाँ, स्मूथ मसाला छाछ है वो, तो उसमें जो है वो 15 रुपए में है, वो 180 ml। ये वाला दिख रहा है सामने, ये जो है सर ये 10 वाला है, 10 वाला, इसमें बड़ा पैक भी आता है। इसमें बड़ा पैकेट जो ये है ना स्मूथ लस्सी दिख रहा है ना, सेम इसमें 15 ml पे आता है, 180 ml का। और कंपनी जो इनोवेटिव प्रोडक्ट लाती है, इसका कंपटीशन देखेंगे तो मार्केट में 10 रुपए में तो छाछ किसी का नहीं है अभी मार्केट में, 10 रुपए में, लेकिन है जो हमें लूज में मिलता है, जो कि हाइजीन नहीं होता। बहुत अभी जो भी कस्टमर्स प्रोडक्ट लाइक करते हैं वो हाइजीन और क्वालिटी देखते हैं। बराबर। देखिए कि 1985 में जब पार्ले एग्रो का ये जो फ्रूटी है जब ये लॉन्च हुआ, ये टेट्रा पैक में लॉन्च हुआ, उसके पहले टेट्रा से पहले कांच बॉटल में ही फ्रूट जूस बोलिए या कोल्ड ड्रिंक बोलिए, सब कोई भी अगर ड्रिंक है, फ्रूट ड्रिंक है, तो वो कांच की बॉटल में आता था। समझ रहे आप? ये पहला प्रोडक्ट था जो कि टेट्रा में है। दूसरी बात,
और आपको जानकर अचरज होगा कि पार्ले फ्रूटी ही पहली कंपनी है, पार्ले एग्रो ही पहली कंपनी है जिन्होंने ये जो मैंगो जूस है इसे पेट बॉटल में लॉन्च किया था। तो उससे एक तो ग्राहक को माल अच्छे से मिल जाता है, कन्वीनियंस बहुत अच्छा होता है, लेने देने में आसानी होती है, डिलीवरी में और कस्टमर को लेने में लेके जाने में भी आसानी होती है, साथ ही साथ में एक हाइजीन मेंटेन होती है। ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। हाँ सर, बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि एडवांस पेमेंट भी लेती हैं, उसके अलावा वो अपने से डिपॉजिट भी लेती हैं, कुछ बैंक गारंटी लेती है। तो आपने कुछ बैंक गारंटी या डिपॉजिट दिया है या फिर कैसे, मतलब क्या है? नहीं सर, मुझे तो कुछ डिपॉजिट जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उन्हें एडवांस पेमेंट पे स्टॉक लेते हैं। एडवांस पेमेंट? हाँ, स्टॉक लेते हैं और स्टॉक के साथ साथ में अपने पास मार्केट सर्विस की प्रॉपर इन्फॉर्म होनी चाहिए, मार्केट में अच्छा गुडविल होना चाहिए, आपका मार्केट में नाम चाहिए, तो कोई डीलरशिप देती है, तभी कंपनी डीलरशिप देती है। और कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है पार्ले एग्रो के फ्रूटी डिवीजन का, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होती है सर? इसके लिए किसी को नया लेना है तो कंपनी की वेबसाइट पे जाके उसमें कांटेक्ट करना है, उस पे मेल आईडी है, सब डिटेल्स है उसके ऊपर, यानी इंक्वायरी फॉर्म भरना पड़ेगा। इंक्वायरी फॉर्म उनको भरना है और वहाँ पे जैसे उनको जरूरत होती है कंपनी खुद उनको कांटेक्ट करके मिल सकती है सर। और वेबसाइट पे जाके ईमेल आईडी लेके उस मेल कीजिए कंपनी को, यदि उस एरिया में वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन खाली होगा तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। यही उसकी सिस्टम होती है। इसके लिए कोई डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक यहाँ है। बाकी एरिया में हो सकता है कि कंपनी के ये पॉलिसी पे डिपेंड है, ये तो यहाँ पे इनसे डिपॉजिट नहीं लिया गया, लेकिन इनसे एडवांस पेमेंट वो लेते हैं, उधारी पे काम नहीं है ये बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करना ही पड़ता है, यानी कि जैसे उन्होंने बोला कि 20 लाख के व्यापार के लिए 2 वैन और 4 आदमी उन्होंने काम के लिए लगाए हैं। सिर्फ कंपनी की तरफ से सेल्समैन का सपोर्ट है, ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो एजेंसी लाइन या डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, अभी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो डीलरशिप करना चाहते हैं। अभी कोई जॉब नहीं मिल रहा है तो वो डीलरशिप करना चाहते हैं, तो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके उनको लगता है कि मैं डीलरशिप करूं, लेकिन डीलरशिप के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन छोटी सी शुरुआत कीजिए, लेकिन अच्छा कंपनी देख के शुरुआत कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ कंपनियां मालदार देती हैं फिर वापस आती नहीं है आपके पास में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नामी कंपनी का काम लीजिए, छोटी सी शुरुआत कीजिए। एजेंसी लाइन में बहुत अच्छा फ्यूचर है। अभी इन्होंने बहुत जीरो से काम की शुरुआत की थी, आज बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत अच्छा गुडविल उन्होंने मार्केट में कमाया है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। धन्यवाद अनंत राव जी। नमस्ते। नमस्ते सर।